प्रश्न 15 अक्षय ऊर्जा के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर अक्षय ऊर्जा के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2019 से किया गया है। दूसरा, सौर पार्क योजना। बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजनाओं की सुविधा के लिए मार्च 2022 तक 40 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा उत्पादन के विकास के एक योजना लागू की जा रही है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में स्थापित यह एक अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके पास वित्तीय पोषण और औद्योगिक से लागत को कम करने में मदद करके एवं विकास को उत्तेजित करने का वैश्विक जनादेश है। चौथा, वन सन वन बॉर्डर वन ग्रिड। भारत और यूके द्वारा संयुक्त रूप से फ्लास्कों में COP26 एवं क्लाइमेट मीट में जारी किया गया था। पाँचवा, राष्ट्रीय पवन एवं हाइब्रिड नीति 2018। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पवन एवं सौर संसाधनों, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे एवं भूमि की इष्टतम तथा कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन PV हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना। छठवां, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2। यह आवासीय क्षेत्र में 4 गीगावाट तक की सोलर रूफटॉप क्षमता की स्थापना पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धिशील उपलब्धि के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करता है। सातवां, हाइड्रोजन मिशन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ की घोषणा की और भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन का निर्यातक एवं वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा। आठवां, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति। इस नीति को अक्टूबर 2015 में भारत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में 7600 किलोमीटर की भारतीय तटरेखा के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया। प्रश्न 15 अक्षय ऊर्जा के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी विषयों पर भारत सरकार का एक शीर्ष मंत्रालय जिसका व्यापक लक्ष्य देश में ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिसके लिए समय समय पर निम्न कार्य किए गए हैं। पहला, भारत का प्रथम सोलर पावर स्टेशन राजस्थान के जैसलमेर के नोक में स्थापित किया गया। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा सोलर थर्मल प्लांट लुधियाना जिले में स्थापित किया गया। तीसरा, भारत का प्रथम सौर जल संयंत्र नागालैंड में स्थापित किया गया। चौथा, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कर्नाटक में स्थापित की गई, जो भारत की सबसे बड़ी एवं सौर परियोजना है। पाँचवा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया। छठवां, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में जैव ईंधन संयंत्र का शिलान्यास किया गया, जो देश का पहला बायो और रिफाइनरी संयंत्र होगा। सातवां, राजस्थान में NHPCL द्वारा 50 मेगावाट विद्युत परियोजना भी स्थापित की गई। आठवां, जयपुर में मेट्रो स्टेशन में हरित प्रयास के तहत रूफटॉप एवं विद्युत संयंत्र उत्पादन बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। नौवां, BNC द्वारा सड़कों की पारंपरिक
लाइटों के स्थान पर LED का प्रयोग किया गया। 10वां, नवीनीकरण ऊर्जा पर एक अनुसंधान सुविधा की स्थापना करने के लिए IIT दिल्ली के साथ नवीनीकरण विद्युत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उपरोक्त प्रयास समय समय पर भारत सरकार द्वारा किया गया। प्रश्न 16, जेंडर बजट क्या है, समझाइए। उत्तर, जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत में जेंडर बजट की अवधारणा की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005-06 के केंद्रीय बजट आम बजट से की गई है। सरकार द्वारा निर्मित ऐसे बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है, जेंडर बजट कहलाता है। इसके माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत स्त्रियों एवं बच्चों के लिए आवंटित तथा कौन सी कल्याणकारी योजनाएं इससे संबंधित है। जेंडर बजट से तात्पर्य ऐसे बजट से है जिसके माध्यम से समाज में स्त्री पुरुष प्रतिरूप को समझकर ऐसे नीतियों का कार्यक्रम को क्रियान्वयन हेतु धनराशि आवंटित की जाती है, जिससे समाज में इन प्रतिरूपों में परिवर्तन लाकर स्त्री पुरुष असमानता स्थापित की जा सके। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के लाभ पुरुषों के बराबर महिला का भी प्राप्त हो।